हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले अपडेट किया था आप सभी को कि 2025 में नई नियमावली का गठन हुआ है। अभी उसमें मैंने यह भी बताया था कि उस नियमावली के बारे में नहीं बताया गया कि क्या क्या उस नियमावली में लिखा गया और क्या क्या रहने वाला है। पर आज की इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि नियमावली तो निकाली गई है, पर उस नियमावली में क्या क्या बातें बताई जा रही है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अब यह इस वैकेंसी का क्या होने वाला है, क्योंकि 10,709 वैकेंसी के बारे में इसमें बहुत सारे अपडेट लिखी गए हैं। या बिहार गजट के जो पास किया गया सरकार के द्वारा, इसमें बहुत सारे बातें जो बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई थी एनएम पोस्ट के लिए 10,709 वैकेंसी के बारे में लिखी गई है। आप सभी को मैं आसान भाषाओं में, सरल से सरल भाषाओं में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी कन्फ्यूजन दूर हो सके और जितनी भी मन में प्रश्न उठ रहे होंगे इस बहाली को लेकर और बिहार गजट में जो भी बातें लिखी गई उसके लेकर, ताकि आपको दूसरी वीडियो और देखनी ना पड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी इस फॉर्म को भरे होंगे 10,709 के लिए फॉर्म जो भी भरे होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी उन तक पहुंच सकेगा और उन लोग भी समझ सकें कि क्या आखिरकार बिहार गजट में क्या कुछ बताया जा रहा है। और वीडियो में जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर करके जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वैकेंसी को लेकर। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर तीसरा को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा गया पॉइंट नंबर तीसरा, या 16/11/2018 से प्रभाव से प्रवृत्त होगी। यानी यहाँ पर साफ साफ तौर पे बताया जा रहा है कि यह जो नियमावली 2025 नियमावली निकाली गई है, यह नियमावली 2018 से ही लागू रहेगा, यानी मान्य रहेगा। यहाँ पर साफ साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है, इस गजट में साफ साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 16/11/2018 से ही मान्य रहेगा यह नियमावली का, अब पूरे बिहार में मान्य रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग यहाँ पे हाईलाइट को पढ़ लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए इस बहाली को लेकर। यहाँ पर और आगे पढ़िएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया और मैं बताने वाला हूँ और सभी बातों को। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, आगे आइएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 22 नंबर सीरियल पे यहाँ पर चलिएगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए 22 नंबर पे निरसन एवं आगे पढ़िए। यहाँ पे देखिए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यहाँ पे सर्वांग नियमावली 2023 को निरस्त किया जाता है, यानी नियमावली 2023 को भी निरस्त किया गया है और नियमावली 2018 को भी निरस्त कर दिया गया है। और आगे देखिए यहाँ पे उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड जो 22 नंबर का सेकेंड नंबर पॉइंट है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यह पॉइंट को क्या कुछ लिखा गया है, यह पॉइंट क्या बता रहा है इस पॉइंट के बारे में। यहाँ पे देखिए, ऐसा निरसन के बावजूद भी किया गया कोई भी कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप निहित अधिकारों का सृजन हुआ है, वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जाएगा। परंतु दिनांक 28/7/2022 को शुरू हुई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एनएम सर्वांग के पद के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया 2018 या 2023 के निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चयन पर ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी और वर्तमान नियमों के नियम 7 और 8 में निर्धारित तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर सेकेंड आप सभी को क्या कहता है, आप सभी को बहाली को लेकर क्या कहता है। 10,709 बहाली को लेकर पॉइंट नंबर सेकेंड आप सभी को क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए साफ साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि देखिए परंतु दिनांक जो आपका फॉर्म भरा गया था, जो आपका बहाली निकाली गई थी 10,709 एनएम के जो स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकाली गई थी, परमानेंट वैकेंसी निकाली गई थी, आप सभी का निकाली गई थी 28/7/2022 से, यानी 28/7/2022 आप सभी को फॉर्म भरने का दिनांक दिया गया था। यहाँ पर साफ साफ तौर पर समझ लीजिए ध्यान से। उसके बाद बताया जा रहा है इस नियमावली जो निकाली गई थी, पहली बार नियमावली आप सभी का 2018 की नियमावली के तहत निकाली गई थी, यानी मार्क्स के आधार पर यह नियमावली वैकेंसी को निकाली गई थी। 28/7/2022 को फॉर्म भरने का दिया गया था, उसमें 2018 की नियमावली लगाया गया था। उसके बाद फिर आपका लगाया गया था उसमें 2023 का नियमावली। ठीक है, आप लोग समझिएगा ध्यान से।
उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चरण पर ध्यान दिए बिना छोड़ दी जाएगी और वर्तमान नियमों के नियम 7 और 8 में निर्धारित तरीकों से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब कहना है जो बिहार गजट जो भी लोग भी पास किए उनका कहना है कि 2018 और 2023 से 10,709 बहाली के लेकर ही केस हुआ है, उसमें यह दोनों नियमावली लगाया गया था। पर इसमें बताया जा रहा है कि 2018 और 2023 नियमावली को निरस्त कर दिया जाएगा। वो तो कर दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है साफ साफ तौर पर पॉइंट नंबर पहला ही 22वां का क और ख में बताया गया है कि आपका 2018 और 2023 नियमावली निरस्त कर दिया गया है। पर इसमें जो सेकेंड नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि आपका 2018 और 2023 से नियमावली को दोनों निरस्त करते हुए 2025 का नियमावली लगाया जाएगा। मतलब जो आपका 10,709 वैकेंसी, ठीक है ना, 10,709 वैकेंसी जो चल रहा है केस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2025 का नियमावली सरकार साफ साफ तौर पे लगा दी गई है। मतलब साफ साफ तौर पे सरकार कह रही है कि अब इसमें 2025 का नियमावली लगाया जाएगा। मतलब जो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 7 नंबर नियम और 8 नंबर नियम क्या कहता है। यहाँ पर 7 नंबर नियम और 8 नंबर आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ क्या कहता है। 7 नंबर नियम यहाँ पर देख लीजिए और 8 नंबर भर्ती की प्रक्रिया आप लोग वहीं देख लीजिए एग्जाम के बेसिस पे, और एज का लिमिट बता रहा है कि आपके एज कितना रहना चाहिए। पर आप लोग सोच रहे हो कि या तो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तब मैं आप सभी भाई बंधुओं और मेरे बहनों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अब मत ये सोचिए कि हमारा जो बहाली क्लियर होगा 2018 और 2023 नियमावली से। देखिए सरकार तो पहले से ही अब गजट में बोल दी है कि अब इसमें जितना भी 2018 और 2023 का नियमावली लगाया गया उसको अब निरस्त करके अब नई नियमावली के आधार पर लिया जाएगा इस वैकेंसी को, और नई चयन प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा इस वैकेंसी को, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे या तो वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला चाहे 2018 के तरफ दिया जाए या 2023 की तरफ दिया जाए नियमावली की तरफ से, तब तो सरकार आपको इन्हीं दो नियम में से किसी नियम पर लिया जाएगा, सरकार लेगी। अगर सरकार यह कह देती है कि इस वैकेंसी को मतलब इन दोनों नियमावली पे नहीं लिया जाए और सरकार और सुप्रीम कोर्ट में यह हो जाता है, डिसीजन मिल जाता है कि यह बहाली को रद्द कर देगी, तो आप सभी का पूरा जो इतना टाइम और मेहनत सब कुछ बेकार गया। अब आपका फिर से वही सिस्टम 2025 का नियमावली के सिस्टम के आधार पर आपका फिर से वैकेंसी लिया जाएगा और नए बेसिस पे लिया जाएगा। अब आप लोग यह मत सोचिए कि हम जीतेंगे और वो जीतेंगे। अब पूरी जो यहाँ पर जो माहौल बन गई है, सरकार बना दी है, अब ऐसा माहौल बना दी है कि अब सरकार भी चाह रही है कि ये बहाली को रद्द कर दे। साफ साफ तौर पे यहाँ पर पढ़ के आपको जान सकते हैं कि सरकार यही चाह रही है कि अब बहाली को रद्द कर दे। अब 2018 से ना ले ना 2023 से, अब वो बहाली को फिर से नई निकालेगी, अब नई बहाली निकालेगी और फिर उसमें 2025 का नियम लगाएगी सरकार। सरकार का कहना बस यह है कि अब यह बहाली को रद्द कर दे और फिर से नई नियमावली और नई बहाली लाई। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा क्या, तो आपका कुछ नहीं होगा। अब आपका जो भी भरोसा है और जो भी इंतज़ार करना सुप्रीम कोर्ट में करना है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई भी डिसीजन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपका हाथ छोड़ दे, जिस तरह हाथ आपका सरकार ने छोड़ दिया कि अब यह बहाली को 2023 और 2018 के बेसिस पे नहीं लेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हम क्वालिफाइड हैं, अब नॉट क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब आप क्वालिफाइड होंगे तभी भी आपका कुछ नहीं होगा, अब नॉट क्वालिफाइड होंगे तब भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार साफ साफ तौर पे यही चाह रही है कि आप बहाली को रद्द कर दें, फिर से नई बहाली निकाला जाए और फिर से नई सिस्टमेटिक वे के तरफ इस बहाली को नई बहाली के तरफ क्लियर किया जाए और नई वैकेंसी लाया जाए। अब जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर से हाथ आप सभी का छोड़ देगा। जो 2018 का वाले को या 2023 वाले को, दोनों में से किसी के आधार पर नई सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाती है, तो अब आपका बहाली रद्द करके फिर से नई बहाली निकाली जाएगी। तो यही कुछ इस पॉइंट में बताया जा रहा था। तो आप लोग पूरी बात को समझ लिए कि आप बहाली आपका मानिए कि 90% रद्द होने पे आ गई है। अब जो भी बचा है 10% सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही बचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन यह दे देगा कि अब आपका बहाली रद्द करके फिर से नई बहाली लाया जाएगा, तो अब आपका नई बहाली यानी 2025 के नियमावली से ही लिया जाएगा।
पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुना देगा कि 2018 या 2023 का नियमावली से एक नियमावली से लिया जाए तो उसी नियमावली से लिया जाएगा। पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट का चाहेगी तब, अगर नहीं चाहेगी सुप्रीम कोर्ट तो आपका सरकार जो चाह रही है, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वहीं होगा। बस यही होने वाला है आगे समय में। अब आप लोग पूरा निश्चित रहिए, अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहेगी वहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का मर्जी चाहे 18 के नियमावली से ले या 2023 के नियमावली से ले, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा और सरकार भी चाहेगी, वहाँ पे सरकार के वकील भी चाहेंगे इस बहाली को रद्द कर दें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सरकार के ही द्वारा तो ये निकाला गया है बिहार गजट, तो सरकार का वकील भी तो चाहेगा कि ये बहाली को रद्द करके फिर से नई बहाली निकाली जाए, फिर से नई नियमावली निकाली जाए। तो अब आप लोग यहाँ पर निश्चित रहिए। अब आप लोग प्रार्थना कीजिए कोर्ट में जो भी डिसीजन दे, चाहे जिनके तरफ भी दे, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी होगा भविष्य जिनका भी खराब होगा, दोनों लोग का खराब होगा। क्योंकि अगर 2018-2023 का नियमावली के आधार पर नहीं लिया जाता है तो दोनों लोग का ज़िंदगी और दोनों लोग का टाइम यहाँ पर बर्बाद हुआ है। क्योंकि अब कोई भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड नहीं बचे, क्योंकि सरकार आपका क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड रहने नहीं दिया। अब सीधे आप सभी को नए तरीके से और नई नियमावली पे आधार पे आप सभी को फिर से वैकेंसी को भरना होगा, फिर से फॉर्म भराएगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से आप क्वालिफाइड कहलाएंगे, फिर से नॉट क्वालिफाइड कहलाएंगे। सरकार का मंशा बस यही है। तो आप लोग पूरी बात को समझ लिए और कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो आप लोग पूरी जो गजट को समझ लिए, मैंने आप सभी को पूरी आसान से आसान भाषा में समझा दिया कि आप जो, और यहाँ पे आप भी देख लीजिए कि जो भी मान होगा 2025 नियमावली का 16/11/2018 से ही माना जाएगा। ठीक है, यह मत सोचिए कि 2022 में निकाली गई थी वैकेंसी और नियमावली निकाली गई 2025 में, तो इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि साफ साफ तौर पे यह देख लीजिए, यह नियमावली में लिखा गया है कि यह जो मान होगा 16/11/2018 से ही होगा और लागू होगा, जो भी वैकेंसी अभी तक पेंडिंग में है। ठीक ना। तो बस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।